अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मुझे आखिर बोलना आ ही गया। अच्छा जी, तो आज की जो सुबह है वो इस तरह की है कुछ, आप लोग देख सकते हो ये सब कुछ फैला हुआ है और आप लोग सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है आज इतना, मतलब क्यों ये बॉक्स में सारी चीज़ें पैक वगैरह की जा रही है और ऐसा क्या हो रहा है जो ये पैकिंग हो रही है। तो आज मैं आप लोगों को बताती चलूँ आगे वीडियो में कि ये सब क्या हो रहा है। सही है, तो हो कुछ ये रहा है कि ये कपड़े वगैरह जो हैं वो पैक हो रहे हैं। सही है, और आप देख सकते हो यहाँ के पर्दे वगैरह भी हट चुके हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ की लोकेशन नहीं देखी, मतलब पहले वाली वीडियो में, तो आप पहले वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी। एसी भी हट गया। सही है, और ये जो लाइट्स वगैरह हैं, ये मेरी हार्ट वाली लाइट, ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी। तो ये जो है अल्लाह का नाम, ये भी मैंने दराज से ही जो है ऑर्डर किया था, मंगवाया था स्टिकर। सही है, ये सब लगा हुआ था यहाँ और मैं यहीं खड़ी हुई थी। सुबह सुबह मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ और मैं सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि डेली व्लॉग है मेरा, तो मुझे डेली जो रूटीन होती है मैं उसी पे वीडियोस बना रही होती हूँ और उसी पे जो है हर चीज़ में आप लोगों को अपना जो भी रूटीन होती है डेली वाली वो शो कर रही होती हूँ। सही है, तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी आवाज़ बहुत ख़राब हुई हुई है। सही है, तो इसलिए मैं इतना सोच सोच के जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मैंने अपने लिए कमीज़ जो है निकाली थी, मुझे पहनना था क्योंकि मुझे चेंज करना था और ज़ाहिर सी बात है कि मज़दूर वगैरह आते काम वाम करने के लिए, तो मैंने फिर ये कमीज़ निकाल ली थी कि मैं प्रॉपर टी शर्ट ट्राउज़र मैंने नहीं पहना, शलवार और कमीज़ पहनी थी। सही है, तो ये मैंने शलवार कमीज़ पहन ली थी और काश के ऐसे मैजिक वाली चीज़ें होती जैसे कि वीडियो में दिखता है, फ़ौरन से चेंज हो गया। और बस फिर मैंने ये रिंग और ये सारी चीज़ें पहन ली थी। मैंने बोला कहीं इधर उधर घुम हो जाए, पाउच वगैरह जो भी चीज़ हो तो फिर मसला हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सारी मतलब चीज़ें जो थी वो पहन ली थी और मैं पहन के ही थी रखी हुई थी, क्योंकि सामान में फिर गुम हो जाती हैं ऐसी जो काम की चीज़ें होती हैं। तो देख सकते हो आप लोग, और ये वाला पेंट वगैरह तो वैसे भी सीलिंग की वजह से जो है ना हट जाता है, पहले भी मैंने बताया था। और शायद मेरी आवाज़ अभी गूंज रही हो क्योंकि ये अभी घर में जहाँ हूँ वो अभी थोड़ा खाली खाली है। इस तरह से पैकिंग की थी, टेप चिपका दिए थे, नाम लिख दिए थे कौन सी चीज़ किसकी है, कौन से बॉक्स में क्या सामान है, ताकि याद रहे। सही है, और मेरे कुछ नए कपड़े थे तो वो मैंने अपने एक अलग बॉक्स में रखवा दिए थे और जो भी नई नई चीज़ें थी। इसी तरह ये जो सब चीज़ें पैक हो रही हैं, सेफ़ वगैरह से भी निकाली थी और अलमारी में जब हम लोग लोग रह रहे होते हैं तो इतनी सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं और वो जगह पे रखी होती है। जब उनको समेटने में आओ ना तो फिर पता चलता है कि कितना कुछ घर में है और उसे समेटना है ना। बहुत मुश्किल होता है ना शिफ्ट वगैरह करना घर एक को। बिल ये था, एक बिल ये रखा हुआ। ये किसका है? क्यों? मुझे अच्छा लगता है ये। अब जो खरीदा वो वो बस अब बस। इसमें हम लोग 6 साल रहे हैं, अब यहाँ से चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फरीद भी तो लिया ना नया, तो उसकी अलग खुशी होनी चाहिए। नहीं, दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख दुख। भी नहीं हो रहा, फिर खुशी हो रही है, दुख भी हो रहा खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। दिखाओ शक्ल। खुद तो को आज तो फ्राइडे है, नमाज तो नहीं पढ़ सकते, नमाज तो पढ़नी जरूरी है। लेकिन नहीं पढ़ सकते, कहाँ पढ़ेंगे? हम दूसरे वाले घर पे जाएंगे ना, जब पढ़ लेंगे। बस शिफ्ट होने वाले हो। अभी हम शिफ्ट हो जाएंगे। अरे ये परफ्यूम किसका है? मेरे इसकी एक बोतल और थी, वो मेरी थी ना। हर चीज आपकी तो नहीं, मेरी एक क्या, मेरी भी थी ना इसमें सारा ऐसी। आपने लगा लिया। मैंने कहाँ से लगा लिया, मैं भी मंगवाऊंगी एक। मेरी भी ये तो मैरी मी वाला है ना। मेरी है अच्छा, वो उसके पास है, मावी के पास। तो फिर अभी सारी पैकिंग हो गई। ये किसके है? मेरे। चलो सही है, बॉक्स में पैक कर रही हो। और ये यूनिफॉर्म भी पैक करना है ना, इसलिए चलो सही है। फिर अभी कहाँ है वो घर? वो यहीं पे है, लेकिन आगे आगे यहाँ से। प्यारा है। है तो प्यारा, लेकिन हाँ, प्यारा तो तो है। खुशी तो होगी ना, खरीदने की बात अलग होती है। ये वाला बेच दिया। हाँ, पहले हमने हाथ के हाथ भेजा, हाथ के हाथ खरीद लिया। सही है, वाह भाई वाह, पार्टी हो रही है आपकी तो। पा रहा ना आज ये बिल्कुल ऐसा था, इसके बिल्कुल भी पर भी नहीं थे। मैंने इसको जब देखा था बिल्कुल छोटा सा था, इतना सा। और इसको यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया। इसके लिए बाजरा लिया समाविया,
उसको जुम्मा का दिन है। उसको कुछ खाना होता है, वो भूखा बैठा होता है यार। इसके बिल्कुल भी पर नहीं थे, और अभी इसके ना ये जो पर आप लोग देख रहे हो ना, ये अभी अभी इसके पर आए, वरना बिल्कुल भी नहीं थे। ये यहाँ नहीं आ सकते बाबा ना। और जो है ना, वो इसकी जो माँ है ना, वो रोजाना आती है 2 टाइम, सुबह में और शाम में, मगरिब के अजान के टाइम पे आती है, और उसको खिलाती है, चली आती। नहीं आती? आती है। आती है, मैंने कितनी बार देखा है। कल आई थी, उसके बाद से नहीं आई। अभी तक नहीं आई, सुबह आई होगी फजर में। ये देखो, अटक गया। से भी निकाल, पाँव से निकाल बेटा, टूट जाएगा उसका पाँव। हाँ, उसका पाँव टूट रहा है। सेमी निकालो, सेमी कर रही हो, कुछ भी नहीं होगा वो। क्यों मारेगा? रुक जाओ 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 रुक जाओ। मैं वो कैची ला, कैची धागा काटूं, जल्दी लेके आओ जल्दी। यार आप लोग ने परेशान कर दिया, आता है इनकी जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? क्या? मैंने सोचा कि आज जम के जो है ना दांतों की सफाई करनी है मुझे। और मैं ऐसे जो है रगड़ रगड़ के ब्रश कर रही थी, जबकि ऐसे करना नहीं चाहिए, राउंड राउंड सर्कल में ब्रश को करना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं कौन सी मस्ती में थी। तो खैर ये जो है सुबह सुबह मैंने सोचा चलो यार आज तो यहाँ पे आखिरी दिन है, खुश रहो, क्या मसला है। किसी ने दिया, किसी ने दिया, मुझे पता है ना, मुझे याद आ रहा है, किसी ने मांगा था, मैंने, मुझे पता है मैंने दे दिया, मुझे पता है भाई, किसी ने मांगा था, याद कर लो। हाँ दिया है दिया है। ये क्या हो रहा था? बोल भी नहीं है। ये सारी बिला बच्ची में पागल बना रही है हम लोगों को। ये बिला बच्ची में हमें हंसा पागल बना रही है। कोई नहीं, आपने आपने यही सब बोला है। कब आ गया, कब आ गया मेरे इस घर में? क्योंकि हमने ये सब फैलाया हुआ है। अभी देखो, पर्दे वगैरह भी निकाले नहीं है, अभी वो निकालेंगे। हाँ। यहाँ पे रोजाना जो है ना वो कौवा आ जाता था। आ गया? क्या है? लेकिन वहाँ चीख रहा है वो, तो उनसे खाना मांग रहा है, शायद कोई और है। अच्छा, तो यहाँ पे रोज़ाना कौवा आता है सुबह 6 बजे, शाम में मगरिब के अजान से पहले, और फिर मैं उसको रोज़ाना खाना देती थी। एक तो नहीं, मतलब 2-4 किस्म के आते थे। भूख लग रही होगी इसको, अब तुम हटोगी तो वो यहाँ आएगा। बिल्कुल मेरी तरह लग रही है भूख उसको। जब तुम हटोगी तो यहाँ आएगा। हटो ना, आप भी तो हटे हैं। हटो। और वो मेरी स्कूटी खड़ी है, वो देखें, प्यारी स्कूटी। कहाँ है? अभी उसकी स्कूटी का मैंने कवर धोया था, अभी दूसरा दोबारा चढ़ाना होगा। एक उससे बड़ा, एक बड़ा थोड़ा, एक उससे छोटी, एक उससे छोटी, एक उससे छोटी, छोटा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लोग तो है ना, बस यही करता है। ये लाइट जो है बहुत अच्छी होती हैं, और ये मैं काफ़ी टाइम से दराज से पे देख रही थी, तो फिर मैंने ये ऑर्डर कर दी थी। और ये 2 साल से जो है मेरे रूम में लगी हुई थी, और ये वाकई बहुत अच्छी थी। अभी पता नहीं इनको ये निकली हैं, निकलने के बाद जो है ये जल नहीं रही हैं। हो सकता है इनका कोई तार वगैरह टूट गया हो। अभी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है कि क्या मतलब किस वजह से ये जो है जलती नहीं है, तो पता चला कि उसमें प्लग वगैरह का भी कोई मसला हो सकता है, तार का कोई मसला हो सकता है, तो ये हो जाती हैं ठीक। तो मैं फिर सुकून में आई, वरना ये मैंने ऑर्डर की थी दराज से, तो मैंने 3-3.5 हज़ार रुपये की मंगवाई थी, और ये बहुत अच्छी थी, और ये काफ़ी टाइम तक बहुत अच्छे से जलती रही। अभी भी ये जल जाएंगी, कोई ना कोई तार निकल गया होगा इसको दीवार पे निकालते हुए ना, तो इसलिए मैं सुकून में आ गई, वरना मैं फिर परेशान हो रही थी यार, ये क्यों नहीं जल रही हैं, इनको क्या हो गया, ये ख़राब हो गए। जब मुझे दोबारा ऑर्डर करनी पड़ेंगी, तो अगर ये ख़राब होगी तो मैं दोबारा ऑर्डर करूँगी, लेकिन ये मुझे पता है कि ये ठीक कर लूँगी, यूट्यूब से देखूँगी। सालन है लेकिन रोटियाँ नहीं है। चावल बॉयल करूँ? मैं गैरली का दरवाज़ा बंद करो।
शदीद भूख लग रही है ना, बहुत ख़तरनाक भूख लग रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो पैक कर दी हैं। ठीक है, क्या करें कुछ। इतनी तेज़ भूख लग रही है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, कि कुछ भी बोला भी नहीं जा रहा, इतनी शदीद भूख लग रही है। दिमाग जो है ना सुन हो गया, दिमाग चलना सुन हो गया भूख की वजह से। एक काम करती हूँ, चाय बना लेती हूँ अपने लिए, ताकि चाय होगी तो कम से कम चाय तो पीऊँ मैं। फिर आधे 1 घंटे बाद ही जो है ये सारा सामान आ गया था, कोल्ड ड्रिंक और ये चिप्स और इसके साथ घी वगैरह जो भी चीज़ें थी वो आई थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बिस्किट भी आ गए थे, लेकिन फिर मैंने बिस्किट खाए और ये कोल्ड ड्रिंक तो खैर रख दी थी, क्योंकि जो है नाश्ते में सुबह सुबह कैसी कोल्ड ड्रिंक पीती। तो मैंने चाय बनाई, चाय के साथ जो है बिस्किट खाया और ये लेस वगैरह भी रख दिए थे। तो ये शायद पाकिस्तानी लेस हैं, इनकी कॉपी है। एक ये जो साइड पे देख रहे हो अब येलो कलर के, ये इनका बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जो इनके ओरिजिनल होते हैं वही अच्छे होते हैं। सही है। अब ये जो है ना घी और अंडे भी आ गए थे, लेकिन मैं जो है ना डेली इतने सारे मतलब डेली डेली अंडे खा खा के ना मेरा दिमाग घूम गया है। तो खैर फिर भी अंडे आ गए थे। अब मैं सोच रही हूँ रोज़ाना बॉईल करके खाया करूँगी। सही हो गया। और ये क्या है, ये बिस्किट आ गए थे, ये अच्छे होते हैं, लेकिन यार ये बहुत मीठे थे। जब मैंने इनको खाया तो ये बहुत मीठे थे, बहुत। इतनी सुबह सुबह इतना मीठा अगर खाएंगे तो वेट का क्या हाल होगा। और वैसे भी मैं अभी कंट्रोल कर रही हूँ खाने चीनी वगैरह पे। काफ़ी दिन हो गए मुझे, 3 दिन तो हो गए, 3 दिन से मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। तो आज जो है मुझे एक्सरसाइज थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी लाजमी। क्या खाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिरयानी बनाने का बोला है, लेकिन बिरयानी मैं अभी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि पहले कुछ खाऊंगी तब भी बना सकूँगी। सुबह सुबह का टाइम है और कुछ खाया भी नहीं है, तो कुछ खाए बगैर मैं कैसे काम कर सकती हूँ। तो आप ये देख सकते हो चाय बन रही है, और ये चाय का क्या असर हो रहा है, पूरी गिर विर रही है। जाऊँगी तो एक काम करती हूँ, पहले मैं ना टमाटर निकाल लेती हूँ। चिकन तो आ ही गया। हाँ अच्छा। फिर ना मज़दूर आ गए थे, मतलब जो काम करने के जो लड़के होते हैं ना, वो उनको बुलाया था, क्योंकि सामान वगैरह खुलवाना था, पैक करवाना था। और फिर उन चाय तो बनाई थी ज़्यादा, लेकिन फिर वो चाय जो है ना मुझे तो कम मिली, क्योंकि मैंने जब उन लोगों को दी तो मेरे लिए तो चाय बची नहीं। तो मैंने फिर यही चाय 2-3 जो सिप थे चाय के लेके बस मैंने गुजारा किया। सुबह सुबह मुझे उठते के साथ ही चाय चाहिए होती है, वो मुझे मिली भी नहीं। बस फिर मैंने बोला यार अल्लाह अब क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। खैर फिर भी मैंने ये बिस्किट से गुजारा किया, तो मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो थोड़ा ठीक हो गया। क्योंकि ये तकरीबन टाइम हो चुका था 1 बजे का। सुबह जब मैं उठी थी 11 बजे, 11 से 1 डेढ़ बजे तक मैं भूखी ऐसे घूमती रही। और फिर ये एक बिस्किट खाया, इसका दूसरा भी मैंने नहीं खाया। दिल तो करा था मैं खा जाऊँ, सारे तीनों पैकेट खा जाऊँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, कंट्रोल कंट्रोल, तुम एक से गुजारा करो और बस। वरना तो मेरा बस चलता तो मैं सारे खा जाती। लेकिन मैंने एक, जो इसके अंदर 2 पैकेट होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक ही खाया। अब मैं यहाँ प्याज कट कर रही थी, क्योंकि यहाँ प्याज मुझे इसलिए काटनी थी क्योंकि हम बना रहे थे बिरयानी। सही है, मैं बना रही थी बिरयानी, तो मैंने कहा बिरयानी बन जाएगी, ज़्यादा बन जाएगी, तो आराम से जब हम शिफ्ट करेंगे तो पतीला उठा के वहीं ले जाएंगे। वो रात में भी खाने की प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है ना जब शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग के टाइम पे क्या होता है कि खाने के लिए कुछ होता नहीं है, जहाँ जा रहे हैं दोबारा से चूल्हा वगैरह सेट करो, फिर कुछ लाओ, तो बहुत मसला होता है। या तो पानी मांगो या खाना बाहर से आ रहा होता है, इस तरह से होता है ना। मैंने इस बार सोचा मैं जो है ना खाना बना लूँगी पूरा यहीं से, और पतीला उठा के ले जाएंगे, और वो जो खाना होगा वो रात में भी जल जाएगा। मतलब कुछ अच्छा सा बना लूँगी जिससे रात में भी आसानी से खा लिया जाए, गर्म करके खा लिया जाए। तो मैंने दोपहर में बनाना शुरू की थी बिरयानी, और मैंने बिरयानी बनाई, ज़्यादा बनाई थी, तो ये रात तक आराम से चल गई थी। 1 किलो चावल की बनाई थी, तो 1 किलो चावल अच्छा खासे होते हैं, 1 किलो से थोड़े कम थे। दोपहर में मतलब जब ये बना था तब हो गए थे, और रात में भी ये हो गए थे। तो आप शिफ्टिंग में ना, अगर कोई शिफ्टिंग करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडिया बहुत बेस्ट है। जहाँ पे आप हो वहीं से खाना बनाओ और पैक करो और ले जाओ, और वहाँ से जहाँ भी जाओ वहाँ अपना आराम से खाओ। तो यहाँ लोग सामान वगैरह उठा रहे थे। सही है। और ये मैंने देख लो प्याज, मैंने 2 से 3 प्याज कट की थी। और भाई इसको काटने में बहुत आंसू निकलते हैं।
रही हूँ मैं, आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग जो है अपने नए घर में जा रहे हैं, सही है, और उसके बाद भी जो है ये बिरयानियाँ शिरयानियाँ बन रही हैं खाली घर में। ऐसा कौन करता है? मतलब इतने फैले हुए घर में कौन इस तरह से खाने बनाता है? तो नए घर में जाने की तो खुशी है ना हमें, इसीलिए तो मैं अभी से बिरयानी बना रही हूँ। देखो हाँ, बन गई। किसको चाहिए? किसको चाहिए? बाबू को। तो फिर मैंने इस तरह प्याज जो है कढ़ाई में डाली। अच्छा, ये कढ़ाई है, पता नहीं इसको मैं इतना साफ़ करती हूँ कि साफ़ नहीं होती है, या ऐसी रहती है। अब ना हम जो है ना सारे, मतलब मैंने सोचा था कि दराज से ना क्रॉकरी वगैरह जो होती है ना वो ऑर्डर करूँगी, तो वो मंगवा लूँगी और वो वाले बर्तन सही रहेंगे। अभी इनको हटा दूँगी। ये कढ़ाई बहुत पुरानी है, तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो ये कढ़ाई जो है होगी, ये 25 साल पुरानी तो होगी, या 20 साल से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये मेरी भी नहीं है, मुझे भी जो है मेरी अम्मी की है। ये मेरी भी नहीं है, मेरी अम्मी ने परचेज़ की होगी है। तो इसी तरह जो है होती है ज़िंदगी, होती है कि आप हमें मतलब किसी भी टाइम की ज़िंदगी भी छोड़नी पड़ जाएगी। अब आप लोग सोचोगे ये तो डरा रही है व्लॉग में। तो सच में मैं हमेशा ना यही सोचती हूँ कि कभी मुझे कोई जॉब, जैसे मैं पहले जॉब करती थी तो मैं जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाती थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा वो पुरानी वाली चीज़ें याद आती थी। जैसे अब ये घर मैं यहाँ इतने टाइम से रह रही हूँ, मुझे ये याद आएगा, लेकिन एक तरह से खुशी भी है कि अब हम दूसरे घर में जा रहे हैं। लेकिन ये है कि ये ज़िंदगी भी इसी तरह से है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो वो दूसरा जो घर होगा वो हमारा दूसरा घर होगा। तो ये चीज़ होती है, हमें हमेशा ध्यान में, दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए। वैसे मैं ख़ासकर सोचती हूँ कि मुझे तो ज़रूर रखनी चाहिए। मैं अपने बारे में बात करूँगी कि मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ, नहीं यार मुझे दूसरे घर भी जाना है, मतलब ये दुनिया छोड़ के भी जाना है। किया यहाँ हाँ, ये टमाटर सही है, और ये चावल बॉईल करने रख दिए, वो चावल भिगो दिए। और ये टमाटर जो है मैं इसमें काटूँगी, और ये चावल तकरीबन आधे घंटे तक जो है इसको भिगा के रखना होता है। तो ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। चलो जाओ, पानी भी दो। लेंगे ये बिरयानी मसाले का साशे, सही है। ये देखो क्या नहीं, अलमारी पता नहीं, बाबा से पूछो। तो अब हम ये डाल देंगे इसके अंदर खोल के टमाटरों में, सही है। ये देख सकते हो, ऐसी बिरयानी बनाऊंगी बिल्कुल ऐसे। मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन, ठीक है भाई, यहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा आती है ना इसलिए। और हरा धनिया पुदीना मैं डालूंगी बाद में। इसको मिक्स कर लेते हैं आप। अभी ये पानी डाल के रखना पड़ेगा ताकि थोड़ा गल जाए, वरना चिकन भुना भुना सा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये देख लो। मैमा मीठा। अब ये चावल जो है ना, ये देख सकते हो, ठीक है, ये हो रहे हैं बस, बॉयल हो चुके हैं ये तकरीबन, ठीक है। चख लेती हूँ मैं इसको, ये बॉयल हो गए नहीं हो गए। हो गए। तो मैंने इसमें डाल दिया नमक, और इसको डाल देते हैं वहाँ पे, इसको मिक्स कर लेते हैं तकरीबन। तो नहीं रहा हो गया। नहीं रखा। अब हम छानेंगे इसको। मैं अकेली हूँ यहाँ पे, सही है, पूरा घर खाली हो रहा है और मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। बस अभी ये भी सफाई वफाई हो जाएगी, सारा साफ़ हो जाएगा, तो फिर ये कि अच्छा हो जाएगा। ये देखें, देखा कैसी बनी है। अभी मैं इसको मिक्स करूँगी ऊपर, मतलब ऐसे घुमाऊँगी, हिलाना नहीं। ये देखो, बहुत मज़े की है। ये देखो, बस ये बहुत मज़े की है। बस ये बाबा को बताना है, भी बुलाना है बस।
फिर मैंने सोचा गर्मा गर्म बिरयानी खा ली जाए, और ठंडी हो जाती तो ठंडी होने के बाद तो बिरयानी अच्छी भी नहीं लगती। और मुझे पता नहीं क्यों गरम गरम खाना जो होता है ना फ्रेश वो अच्छा लगता है कि मैं बस बनाऊँ और खा लूँ, और उसके बाद बस ख़त्म। जितना खाना है अभी खा लो, उसके बाद फिर वो जायका भी नहीं होता। और बिरयानी का भी ऐसा ही होता है कि जायका भी नहीं होता। और मैंने बहुत आसान मेथड से बनाना सीखी है, वरना पहले बहुत मुश्किल होता था। वहाँ पे ये हो रही थी सफाई, और क्योंकि इतना मतलब कचरा वगैरह निकला था, सामान वगैरह गया है, तो ज़ाहिर सी बात है मट्टी कचरा सारी चीज़ें निकली थी। तो हमने इसको सारा साफ़ किया, इस पूरे फ़र्श को धोया, पूरा मतलब सारे कमरे धोए, वाइपर लगाया और सब कुछ काम किया कचरा वचरा उठा के। उसके बाद हम ये जो है ना दूसरे लोगों के हैंड ओवर करके आए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने साफ़ करके दिया, बिल्कुल गंदा संदा छोड़ के नहीं आना चाहिए कोई भी घर। ऐसा जो है सुना है मैंने नहीं छोड़ के आना चाहिए भाई, जब आप साफ़ कर छोड़ के आओ ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो जाए। सही है। तो खैर ये हम करीब में ही हमने ये घर लिया है और हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। और ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये थोड़ा सा ही दूर है, मतलब जैसे मैं चलती हुई जा रही हूँ बस इतना ही दूर है। और ये घर हमने लिया, अब मैं आपको ये वाला घर दिखाती हूँ, तो देखो। खैर अभी ये सब चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, और आज जो है बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। सही है, क्योंकि जो है हमने घर नया वाला परचेज़ किया है, और ये आप लोग देख सकते हो। लेकिन अभी इसका ये है कि ऊपर जो है सीलन वगैरह है, तो अभी इसके ऊपर पेंट वगैरह होगा, सीलन वाला जो है ठीक हो जाएगी। और ये यहाँ पे भी अभी हम पेंट करवाएंगे। ठीक है, तो साथ साथ में सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, बहुत अच्छी। तो ये घर हम लोगों ने परचेज़ किया है, देख सकते हो आप लोग। मैं भी इसका पूरा आप लोगों को जो है ना मतलब थोड़ा समझ वमझ जाए, फिर मैं आपको पूरा जो है घर दिखाऊंगी किस तरह से ये है। अभी तो खैर आप लोग देख सकते हो ये बहुत फैला हुआ है, वहाँ से सारा सामान आया है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये भी सब कचरा वचरा पड़ा हुआ है, अभी ये सब साफ़ हो जाएगा। इसमें मतलब काफ़ी हद तक तो हमने समेटा है, वो वाला घर से हम जब यहाँ आए तो काफ़ी हद तक हमने समेटा। आप इसके कैबिनेट देख सकते हो, इसको भी मुझे धोना है। और अभी किचन का ये जो हाफ है, ये मतलब आप देख सकते हो येलो वाला पोर्शन जो है, येलो जो इस पे टाइल्स पे आए हुए निशान, वो गंदा है, वो मैंने साफ़ किया है। इतना हिस्सा मैंने साफ़ किया है। सही है। बाकी यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह लगेंगे अभी, लेकिन फ़िलहाल तो अभी जो है सिमटेगा जितना हो सकेगा। सही है। तो अभी आप लोग देख लो, ये दरवाजे हैं। सही है। और ये दरवाजे पे थोड़े थोड़े निशान आए, इनको ज़ाहिर सी बात है जब घर लेते हैं, क्योंकि नई टंकी लगेगी अभी गैलरी में। और ये दरवाजे वगैरह अभी ये सब साफ़ हो जाएगा। और ये मैट्रेस का जो है कवर वो मैं ले लूँगी। ये मैंने हाथ से वॉश कर लिया था, अभी इसको भी क्लियर करना है सब सारा। यहाँ से आप देख सकते हो ये वो वाली गैलरी नहीं है, मतलब दिख रही है, और ये बिल्कुल अलग है। और ये साफ़ सुथरी ही थी, अभी मतलब दोबारा इसको साफ़ करेंगे, सफाई करेंगे, क्योंकि गंदा है ना अभी ये, तो इसलिए। जिससे हमने परचेज़ किया वो लोग यहाँ रह रहे थे पहले से, तो अब उन्होंने खाली किया। ज़ाहिर सी बात है फिर जो भी इंसान जाता है घर जो है वो ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। तो ये घर साफ़ था लेकिन इतना ज़्यादा क्लीन नहीं था। तो अभी हमने जो जिसको सेल किया हमने तो पूरा साफ़ करके जो है दिया है। वीडियो वगैरह भी मैंने बनाई थी पूरी। अभी हमने आते के साथ ही यहाँ वाईफाई लगवा लिया, वो देखें ये वाईफाई लगवा लिया आते के साथ ही, क्योंकि वाईफाई ज़ाहिर सी बात है, यही हल्के बोलना हल्के, क्योंकि मुझे वाईफाई लगवाना था और वीडियो अपलोड करनी थी, ज़ाहिर सी बात है, तो इसलिए वाईफाई लगवा लिया। यहाँ पे कर्टन वगैरह लगेंगे सारे, और मैं इस साइड पे ना अपना अच्छा सा जो है डेकोरेट कर लूँगी। ये सारी चीज़ें मैं जब होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या क्या हो रहा है। तो व्लॉग पे बने रहिएगा। पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ना इतने सारे बॉक्सेस उतारे हो तो समेट भी लेना। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, कार्ड मिल जाएगा, आराम से ढूंढो। पंखा है ऊपर फैन है यार, आराम से मिल जाएगा। ये देखो ध्यान से। सही है, अभी तो ये चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सभी उतारे जा रहे हैं लोग तो फैला। सही है। और ये किचन अभी ओवन वगैरह साफ़ करना है मुझे सारा, फिर ये किचन का सेट करना है। ठीक है, तो ये सिलेंडर ये बिल्कुल बेकार है, अभी बेकार तो नहीं है, खैर सही है, लेकिन यूज़ नहीं करते। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ना टिकटॉक पे, वो पता नहीं 2-3 लाख
से भी ज़्यादा ऊपर उसके व्यूज़ गए। तो उस पे सब ने मुझे ये बोला कि सिलेंडर ला देते, सिलेंडर ला देते। भाई सिलेंडर है, लेकिन किचन में सिलेंडर लगाना जो है वो बहुत रिस्की है, ठीक है, तो हम नहीं लगा सकते। खासकर मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि जब मैंने इसको ओवन के साथ अटैच किया हुआ था, तो जब मैं किचन पे काम कर रही थी एक बार मतलब मैं करती रहती हूँ काम, लेकिन इस ओवन पे मैं फ़र्स्ट टाइम रोटियाँ बना रही थी। हुआ कुछ यूँ कि ना, जैसे ही ये वाली गैस लीक हुई थी और एकदम जो है ये फटा, ये शीशा पूरा फटा, इसमें से पूरी आग बाहर आई और बाकायदा मेरे हाथ के बाल, सर के बाल, इस तरह से मेरे बाल वगैरह जल गए थे। पूरी स्किन मेरी झुलस गई थी, पूरी स्किन पे मेरे निशान आ गए थे। जैसे वो हल्का सा आता ना, एक इस तरह का हो गया था। खैर मैं बहुत डर गई थी, बहुत तेज़ बम ब्लास्ट हुआ था कि हमारे बिल्डिंग के जो जितने भी लोग हैं वो सब हमारे घर में जमा हो गए थे और ये बोल रहे थे कि हुआ क्या है। तो मैं कब आ गई थी एकदम से। खैर फिर हमारे बराबर में एक आंटी थी, वो बहुत अच्छी हैं यार, वो बहुत अच्छी हैं। वो जो मैं आप लोगों से ये बात कहती हूँ ना हमेशा से, कि लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो आपको भी अच्छी अच्छी मतलब वाइब्स मिलेंगी। आपको आपको आप उनके लिए पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा, सही है। तो ये वही बात है, जब मुझे ना एक बारी लगी थी ना, तो मैं ये बता रही थी, जब मुझे लगी थी तो मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हुआ था और गैस सिलेंडर की वजह से एकदम जो है ना आग निकली थी और मैं खड़ी हुई थी, तो मेरी स्किन जो है ना हल्की हल्की जल गई थी। झुलस जाती है ना, मतलब जल जाती है, वो हो गई थी। पलकें, हाथ के बाल इस तरह से, माथे के बाल इस तरह जल गए थे। तो बहुत सारे लोग आ गए थे और बराबर में हमारे एक आंटी रहती थी, वो बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने आते ही मुझे ना गले से लगा लिया था और बोलने लगी कि ना, अरे मतलब प्यार व्यार करने लगी, बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सही होगी, पानी लाओ, इस तरह उन्होंने कहा। तो खैर मुझे अभी तक उनकी बात याद है। वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं थी, ना वो मेरी माँ थी, लेकिन उस टाइम पे मेरी ऐसी मैं कब-कबा रही थी, क्योंकि आग का एकदम से शोला निकला था। तो वो मेरी गैर थी, लेकिन फिर भी वो इस तरह ट्रीट कर रही थी जैसे हमारी अपनी हैं। तो ये चीज़ होती है, अब किसी के साथ आप अच्छा करो तो अच्छा वो हमेशा लाइफ में अगले इंसान के साथ मतलब उसके थॉट्स में रहती है ये चीज़ कि उसने हमारे साथ ऐसा किया था। तो इसीलिए मैं इस चीज़ पे बहुत यकीन करती हूँ कि यार अपनी ज़ात से कभी किसी को ना नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और हमेशा उसकी बद्दुआएँ नहीं लेना चाहिए। कम से कम दुआएँ लेने वाले सारे काम करने चाहिए कि हर कोई आपके लिए अच्छे से अच्छा सोचे। यहाँ पे व्लॉग एंड होता है। कल मिलती हूँ आप लोगों से और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।